So hello everyone, in this video we are going to discuss about the alternative pathways for fatty acid oxidation. So the first one is the alpha oxidation. Although beta oxidation major pathway होता है for the metabolism of fatty acids, लेकिन अपने पास जो minor pathways है that is alpha oxidation and omega oxidation. अल्फ़ा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन में हमें कोए की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन में हमें कोए की ज़रूरत पड़ रही थी. सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड बीटा ऑक्सीडेशन येट, द लिंक विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. सो अल्फ़ा ऑक्सीडेशन का नाम अल्फ़ा ऑक्सीडेशन क्यों है? क्योंकि जो ऑक्सीडेशन है वो अल्फ़ा कार्बन पे हो रहा है, फैटी एसिड के अल्फ़ा कार्बन पे हो रहा है. अगर आप फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, देयर इज़ अ टेल विच इज़ लाइक हाइड्रोकार्बन का चेन होती है जिसको हम हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं, एंड देयर इज़ हाइड्रोफिलिक हेड जिसको हम कार्बोक्सिल हेड बोलते हैं. सो ये एक सिंपल फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है जहाँ पे यू कैन सी कि ये क्या है, अपने पास कार्बोक्सिल एंड है विच इज़ दी हाइड्रोफिलिक हेड, और यहाँ पे अपने पास क्या है, दिस इज़ द हाइड्रोफोबिक टेल. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये अपने पास कार्बोक्सिल जो ग्रुप है, जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसके जो साइड वाला कार्बन होता है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन. अल्फ़ा की साइड वाला क्या होता है, बीटा कार्बन. और जो जो अपने पास ये कार्बोक्सिल ग्रुप है उससे सबसे दूर जो कार्बन होता है, या यू कैन से जो लास्ट वाला जो मीथाइल ग्रुप है, दिस वन, यहाँ पे ये जो कार्बन है इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा कार्बन. सो ओमेगा इज़ लाइक सबसे दूर जो कार्बन है कार्बोक्सिल एंड के, दैट इज़ ओमेगा कार्बन. सो अल्फ़ा ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीडेशन जो हो रही है वो अल्फ़ा कार्बन पे हो रही है. अब बीटा ऑक्सीडेशन में हमने देखा था कि दो कार्बन रिमूव हो रहे थे एज एसिटाइल कोए हर एक साइकिल में. लाइक एक बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल हुआ तो दो कार्बन जो थे वो निकल जाते थे एज एसिटाइल कोए. ठीक है, तो जो आपका फैटी एसिड का चेन लेंथ होता था वो दो कार्बन से कम हो जाता था. अल्फ़ा ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कार्बन रिमूव होता है, एंड कैसे रिमूव होता है, इट इज़ रिलीज्ड एज CO2. इट इज़ रिलीज्ड एज CO2. यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट्स नहीं चाहिए. So it does not require co-intermediates and does not generate ATP. अल्फा ऑक्सीडेशन से ATP जनरेट नहीं होती है. दिस occurs in brain and other nervous tissues. सो अगर हम देखें कि पाथवे जो है वो किस तरीके से चल रहा है, सो यहाँ पे अपने पास क्या है, देयर इज़ फैटी एसिड. ठीक है, वो फैटी एसिड यहाँ पे दे रखा है. अब इसका ये क्या है, अपने पास कार्बोक्सिल एंड है, ये हमारे पास मिथाइल एंड है जो मैंने अभी आपको बताया था. तो कार्बोक्सिल ग्रुप के जो साइड वाला कार्बन होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन, और कार्बोक्सिल ग्रुप से सबसे दूर जो कार्बन होता है उसे क्या बोलते हैं, ओमेगा कार्बन. तो यहाँ पे हम अल्फ़ा ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, तो हम जो ऑक्सीडेशन करेंगे वो अल्फ़ा कार्बन के ऊपर होगी. सो अब यहाँ पर हाइड्रोजाइलेशन रिएक्शन होगी. सबसे पहली जो रिएक्शन है दैट इज़ हाइड्रोजाइलेशन रिएक्शन. ठीक है, हाइड्रोजाइलेशन रिएक्शन होगी तो जो अपने पास अल्फ़ा जो कार्बन था वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू कैन से, सो अल्फ़ा जो अपना कार्बन है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इसलिए इसको हम अल्फ़ा ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं. सबसे पहली रिएक्शन हाइड्रोजाइलेशन रिएक्शन. CHOH, CH के ऊपर क्या लग गया है, OH लग गया है. एंजाइम क्या है इस रिएक्शन में, मोनो ऑक्सीजनेज. ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आयरन रिक्वायर्ड है, और विटामिन C डिपेंडेंट ये रिएक्शन है. सो अब क्या होता है, एक एंजाइम है L अल्फ़ा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ दी हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं. सो यहाँ पर अब जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. तो अपने पास जो अल्फ़ा कार्बन था, अल्फ़ा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे. तो यहाँ पे क्या बन गया, C+O. अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से CO2 को रिमूव कर देंगे. डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 जो है वो
रिमूव हो जाएगी, तो 1 कार्बन जो है वो रिमूव हो गया। सो यहाँ पे देखिए जो CO2 है वो क्या होगी, यहाँ पे रिलीज़ हो गई। जो एंजाइम है दैट इज़ डी कार्बोक्सिलेज। सो जो अल्फ़ा ऑक्सीडेशन होता है ना, वो ऐसे फैटी एसिड्स के लिए होता है जो ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड्स होते हैं, या जिनका बीटा कार्बन जो है ना वो मिथाइलेटेड है, जिसकी वजह से जो है बीटा ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहले अल्फ़ा ऑक्सीडेशन होती है और फिर बीटा ऑक्सीडेशन होती है। सो फर्दर ये जो अपने पास बना है इसकी क्या हो जाएगी, फर्दर बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ओमेगा ऑक्सीडेशन। ओमेगा ऑक्सीडेशन का मतलब है जो ऑक्सीडेशन ओमेगा कार्बन पे हो रही है, दैट इज़ ओमेगा ऑक्सीडेशन। सो fatty acid may be oxidized at omega carbon of the chain by the enzymes in the endoplasmic reticulum। अब जो ओमेगा ऑक्सीडेशन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। जो अल्फ़ा ऑक्सीडेशन हो रही थी वो पेरोक्सिसोम के अंदर होती है। बीटा ऑक्सीडेशन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। सो ओमेगा जो होते हैं, ओमेगा कार्बन कौन सा होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वो कार्बन जो कि कार्बोक्सिल एंड से सबसे दूर होता है उसे हम ओमेगा कार्बन बोलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास दिस इज़ अ फैटी एसिड, ठीक है, सबसे दूर कार्बोक्सिल ग्रुप के सबसे दूर का जो कार्बन है, जो मिथाइल ग्रुप है, दैट इज़ द ओमेगा कार्बन। ये क्या है, अपने पास ओमेगा कार्बन है। सो अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो अपने पास फैटी एसिड का जो ओमेगा कार्बन है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो इट इज़ फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू एन अल्कोहल बाय द हाइड्रोजाइलेज एंजाइम। अब ये जो हाइड्रोजाइलेज एंजाइम है वो साइटोक्रोम P450 को यूज़ करता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज़ करता है, NADPH यूज़ करता है, और ये रिएक्शंस कहाँ पे हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो रही है। सो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, CH2OH। सो यहाँ पे क्या बन गया अपने पास, CH2OH। ओमेगा कार्बन भी आपको काम करना है क्योंकि ओमेगा ऑक्सीडेशन है। तो अपने पास क्या बन गई, अल्कोहल बन गई, CH2OH बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है, अब ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होगा फर्दर COOH के अंदर। सो इट इज़ ऑक्सीडाइज टू COOH। यहाँ पे जो है ऑक्सीडाइज हो गया वो, और यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज़ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, दस फॉर्मिंग दी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि इसके इस साइड भी COOH है, इस साइड भी COOH है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो the alcoholic group is oxidized to the COOH by the dehydrogenase, thus forming a dicarboxylic acid. This dicarboxylic acid undergoes beta oxidation in mitochondria, usually to adipic acid or subbaric acids which are excreted in the urine. So अब ये जो dicarboxylic acid है इसका further क्या हो जाएगा, beta oxidation हो जाएगा। So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.